This video is dedicated to all the boys and men who are going to give NEET exam tomorrow, that is NEET 2024. तो स्टूडेंट सिमिलर वीडियोस मैंने गर्ल्स के लिए बनाया था कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज है जो आपको फॉलो करनी है नीट एग्जाम देते वक्त। तो बॉयज को थोड़ा नेग्लेक्टेड फील नहीं होना चाहिए, तो मैं उनके लिए भी एक सिमिलर टाइप का वीडियो बना रही हूँ कि आपको किस तरीके से ड्रेसअप होके जाना है, आपको क्या एग्जाम हॉल में लेके जाना है और क्या चीजें प्रोहिबिटेड है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन है बच्चों से आ रहा था वो यही आ रहा था कि मैम हमारे वार्डरोब में मोस्टली कपड़े ब्लैक ही है, क्या हम ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक ट्राउजर पहन के जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो एनटीए ने एडवाइजरीज बताई है ना उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको डार्क कलर कपड़े नहीं पहनने। उसके पीछे का लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो उसमें कुछ भी चीज छुपाना आसान होता है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। तो आप सोचो कि आप पहन के जाओ, वहां पे जाके आपको दिक्कत हो, तो फिर ये कोई मतलब नहीं बनाना। तो मेरी एडवाइस यही है कि एटलीस्ट व्हाइट कपड़े आप लोगों के वार्डरोब में जरूर होंगे। कोई प्लेन व्हाइट टी शर्ट पहन के चले जाओ। अगर आप पोलो टी शर्ट भी पहनते हो इट्स फाइन, बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए। और अगर आप बोलो कि देखो मैम व्हाइट टी शर्ट तो है लेकिन इस तरीके से उसके ऊपर प्रिंट है, तो अगर कुछ प्रिंट है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो नहीं चलेगा, एकदम प्लेन होनी चाहिए। बहुत ही छोटे प्रिंट है इट्स स्टिल ओके। किसी भी तरीके के बड़े प्रिंट जो होते हैं, फूलों वाली जो शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, वो सब आपको नहीं पहननी। लाइट कलर प्लेन टी शर्ट इज व्हाट यू नीड टू वेयर। अब आ जाते हैं कि बॉटम में आपको क्या पहनना है। अगेन आपको लाइट कलर का कोई भी ट्राउजर मिले वो आप पहन लीजिए। आप बोलो मैम कुर्ता पजामा पहन जाए, तो वो बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती है ना, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। डेनिम पहन के जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी लाइट कलर डेनिम्स आर स्टिल अलाउड, ठीक है, बड़ी पॉकेट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। या आप इस तरीके से ट्राउजर पहन सकते हैं, बेस्ट रहते हैं। बेस्ट क्यों? इसके अंदर किसी तरीके की कोई जिप नहीं है, हुक नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना, मेटल डिटेक्टर में वो सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप उसको अवॉइड करिए। चप्पल क्या पहन के जाएंगे, स्लीपर्स क्या पहन के जाएंगे मैंने ये तो गर्ल्स को भी बोला था कि बाथरूम स्लीपर्स पहन के जाओ, बेस्ट होते हैं। यानी कि सबसे कॉमन जो चीज अब स्टूडेंट्स वो जूते होते हैं कि मैम जूते तो पहन के जा सकते हैं ना। तो एक तो सोचो गर्मी का टाइम है, मई का टाइम है, आप जूते क्यों ही पहन के जाओगे, वहां पे सिर्फ आपको पंखा चलता हुआ मिलेगा और गर्मी लगेगी, दिमाग गर्म होगा, ठीक है। चप्पल पहन के जाइए, ठीक है, जूते बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऑलराइट, सॉक्स में कुछ छुपा लिया तो दैट्स व्हाट दे थिंक। अब आ जाते हैं कि मैम हाथ में कुछ लेके जाना है, ये सब चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड में 3 पेज है। पहले पेज में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी पड़ेगी, एक जगह अपना साइन भी करना है, एक जगह तुम्हारे पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। एक बार ये जरूर देख लेना कि लास्ट में अंडरटेकिंग के नीचे एक जगह वो साइन होने हैं जो आप अपने इन्विजिलेटर के सामने करेंगे, तो पहले से मत करके लेके जाइए। आपके लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन देना है, ठीक है। इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी। अंडरटेकिंग फिल करनी है कि आई, मेरा नाम ये है, फादर्स नेम, और मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है ना, ओके विद दैट। ये भी आपको भर के लेके जाना है। दूसरे पेज पे आएंगे तो आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज की फोटो उसके ऊपर पेस्ट करनी है। पहले इशू ये आ रहा था एनटीए की तरफ से कि उसमें फिट ही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने दोबारा से रीअपलोड किया है अपनी साइट पे एडमिट कार्ड। अब दोबारा डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आप डाउनलोड करें 4 पेज में डाउनलोड हो रहा है, तो आप प्रिंट करते वक्त ध्यान रखिए कि A4 साइज फॉर्मेट सेलेक्टेड हो, A4 साइज में ही आपको लेके जाना है, तो 3 पेज निकलेंगे। 2 पेज ही कंपल्सरी है, तीसरा पेज में सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी है, लेके जाए ना लेके जाए उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडमिट कार्ड हो गया, फिर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी चलेगा। अगर आप 18 साल से कम है, 17 साल है, तो बहुत सारे आपके ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं बनते हैं, प्रूफ नहीं बनते हैं, तो आधार तो चलेगा ही चलेगा। इवन आपका स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो, रोल नंबर, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो, कुछ भी नहीं है तो ये चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या मैम पेन लेके जाना है? नहीं, आपको पेन भी नहीं लेके जाना। ब्लैंक शीट लेके जा सकते हैं, रफ वर्क के लिए चाहिए होगी, नहीं लेके जानी। वहां पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। एग्जाम हॉल में जो आपका पेपर है, पेपर के साइड में ही आप रफ वर्क कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। OMR शीट पे भी आपको और कहीं कुछ स्क्रिबल नहीं करना है, जहां पे जरूरत है बस वहीं आपको मेंशन करना है, बाकी कुछ नहीं। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जरूर लेके जा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए आप एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर ले सकते हैं। अगर आप PWD कैटेगरी से अप्लाई किए हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना ही पड़ेगा। अंडरटेकिंग मैंने आपको बता दिया, दिस इज व्हाट दैट यू नीड, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं लेके जाना। बैग लेके जा सकते हैं कि नहीं, बाहर छोड़ना पड़ेगा एग्जाम हॉल के। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप उनको पकड़ा के जाइए। अगर आप अकेले हैं और ये वाली सिचुएशन है तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक फोल्डर लेके जाइए, दैट्स इट, और कुछ मत लेके जाइए। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होगी और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। तो आई एम होपिंग कि अब आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता है। बड़े बड़े बटन्स, बड़े बड़े हुक्स, बड़ी बड़ी पॉकेट्स अलाउड नहीं है, बड़े बड़े प्रिंट्स अलाउड नहीं है। आई होप इसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट माय नीट एस्पिरेंट्स। पेपर 4 की आइए और मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। सी या।